वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। माई सेल्फ आर्किटेक्ट करण नागपाल। और आज ये वीडियो इस चैनल पे दूसरी वीडियो होने वाली है जिसमें हम गूगल स्केचअप सीखेंगे। तो आज की वीडियो बिना कोई डिले करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल स्केचअप स्टार्ट कर लेते हैं। एंड पिछली वीडियो में मैंने जैसे आपको बताया था डिफरेंट टेम्पलेट्स के बारे में, रीसेंट फाइल्स और ओपन फाइल एंड क्लोज फाइल उसके बारे में मैंने आपको बताया था। साथ ही में नेविगेशन टूल्स के बारे में बताया था। तो चलिए आर्किटेक्चरल इंचेस से हम शुरुआत करते हैं। तो ये मेरा गूगल स्केचअप स्टार्ट हो गया है एंड कुछ इस हिसाब से हमारा इंटरफेस दिखता है। आज हम सिलेक्शन टूल्स के बारे में, साथ में पेंट बकेट के बारे में बात करेंगे। तो आज हम ये दो टूल्स मेजरली सीखेंगे। तो सिलेक्शन टूल बेसिकली होता क्या है? सिलेक्शन टूल जो है हमारा वो बेसिकली कुछ भी सिलेक्ट करने के लिए होता है। तो जैसे कि ये मैंने कंपोनेंट जो गूगल स्केचअप का हमारा 0 लेवल टिपिक करने के लिए दिया है, इसे जैसे मैंने सिलेक्ट किया तो ये सिलेक्ट हो गया। साथ में सबसे पहली चीज़ जो हमें सीखनी है आज, वो है फेस, कि फेस क्या होता है। तो जैसे हमने एक रेक्टेंगल बनाया जिसकी शॉर्टकट की आर होती है, और कंस्ट्रक्शन टूल में जाके हम इससे आर या रेक्टेंगल ले सकते हैं। तो जैसे मैंने ये रेक्टेंगल बनाया तो इसमें ये एक फेस है। द वाइट पोर्शन, जो ये सफ़ेद पोर्शन आपको दिख रहा है, सफ़ेद जो पार्ट दिख रहा है, साथ में ये पीछे ग्रे है, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये ग्रे पार्ट है, ये एक फेस है। और इसी फेस के ऊपर हमारी सारी मॉडलिंग होती है। मतलब बिना फेस बनाए हम इसमें मॉडलिंग स्केचअप में नहीं कर सकते। ये इसकी एजेस हो जाती हैं, जो आप ब्लू पार्ट देख पा रहे हैं, ये इसकी एजेस है। अब जब हम इसे पुश पुल करके, मतलब एक्सक्लूड करके पुश पुल करते हैं, तो ये फेस ही आपका पुश पुल होता है और डिफरेंट फेसेस बना देता है। इसमें कुल मिला के हमारे 6 फेसेस हैं। फेस 1, फेस 2, फेस 3, फेस 4, फेस 5 एंड फेस 6। तो टोटल हमारे 6 फेसेस इसमें आ गए हैं। अब इसमें जो मेजर सिलेक्शन है वो हमारे पहले माउस से, नॉर्मल माउस 3 बार ही मैक्सिमम होता है, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, ट्रिपल क्लिक। इसके बाद हमारा आ जाता है लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट सिलेक्शन। देन इसके बाद कीबोर्ड यूज करते हुए हमारा कंट्रोल एंड शिफ्ट सिलेक्शन होता है थ्रू यूजिंग माउस। तो पहला क्लिक जब हम करते हैं तो फर्स्ट क्लिक पे हमारा सिर्फ फेस सिलेक्ट होता है विदाउट एजेस। मतलब इसमें आप देख पा रहे हैं कोई सी भी एज सिलेक्ट नहीं हुई है, सिर्फ इसकी फेस एक सिलेक्ट हुआ है। एस्केप कर देते हैं एंड फिर से सिलेक्ट करके देखते हैं। सिंगल क्लिक पे हमारा सिर्फ फेस सिलेक्ट हो रहा है। जब हम डबल क्लिक करते हैं तो फेस के साथ साथ उसकी कनेक्टेड एजेस भी सिलेक्ट हो जाती है। ये ब्लू पार्ट जितना आपको दिख रहा है, ये इसकी एजेस भी सिलेक्ट हो गई है, साथ में फेस भी सिलेक्ट हो गया है। इसके साथ साथ जब हम 2 बारी फिर से क्लिक किया और पिछला सिलेक्शन इसने छोड़ दिया, अब ये दूसरा सिलेक्शन इसने ले लिया है। पहली क्लिक, डबल क्लिक और अब ट्रिपल क्लिक, मतलब कि 3 बारी जब आप माउस की लेफ्ट की क्लिक करते हैं तो ये पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेगा। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट इसे सिलेक्शन हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसके 6 के 6 फेस और इसकी सारी एजेस सब सिलेक्ट हो गई है। अब हम 4-5 रेक्टेंगल्स बना के उन्हें डिफरेंटली प्लेस कर देते हैं एंड पुश पुल टूल यूज करके उनकी हाइट उन्हें दे देते हैं।
अब जैसे ये डिफरेंट रेक्टेंगल्स को मैंने पुश पुल कमांड यूज़ करके डिफरेंट हाइट दे दी है। जब हम सिलेक्शन टूल पे कर्सर राइट टू लेफ्ट लेके आते हो तो जितनी भी एजेस या फेसेस या जो भी हमारा ऑब्जेक्ट हमारा डैश्ड रेक्टेंगल को टच करेगा वो पार्ट हमारा पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा फेस विद एज सिलेक्ट हुआ है, वहीं ये वाला फेस जो है हमारा सिर्फ फेस, इसकी 3 एजेस, बट लास्ट वाली एज हमारी सिलेक्ट नहीं हुई है। ये है हमारा सिलेक्शन टूल। जब हम माउस कर्सर राइट टू लेफ्ट रेक्टेंगल जो हमारा है डैश रेक्टेंगल है उसको यूज़ करते हुए हम सिलेक्शन टूल यूज़ करते हैं। इस वाले में जैसे आप देख पा रहे हैं लास्ट फेस और उसकी कोई सी भी एज सिलेक्ट नहीं हुई है, बाकी सब सिलेक्ट हो गया है। तो इसके अंदर जितना पार्ट आएगा या जितना राइट टू लेफ्ट वाला हमारा ये सिलेक्शन इस पार्ट को छुएगा सिर्फ वो ही सिलेक्ट होगा। फिर इसमें आता है आपका लेफ्ट टू राइट। जब हम रेक्टेंगल लेके आते हैं, ये कंटिन्यूअस रेक्टेंगल होता है, इसके अंदर या इसको छूने वाला जितना भी पार्ट है वो सिलेक्ट होगा। अब जैसे इसके अंदर का जितना पार्ट था ये सारा सिलेक्ट हो गया, बट इसके बाहर वाला पार्ट रह गया। फिर से करके देखते हैं। ये कंटिन्यूअस रेक्टेंगल हम लेके आ रहे हैं एंड जो भी इसके अंदर कंप्लीट है वो ही सिर्फ सिलेक्ट होगा। अब देख पा रहे हैं कि ऊपर की सिर्फ फेस और एजेस इसकी सिलेक्ट हुई है, बाकी कोई सी एज या कोई फेस सिलेक्ट नहीं हुआ है। ये लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट जो हमारा सिलेक्शन है ये बिल्कुल सेम है ऑटोकैड की तरह। इसके बाद आता है कंट्रोल और शिफ्ट। जब हम लेफ्ट टू राइट कंट्रोल लेके राइट टू लेफ्ट कंट्रोल की प्रेस करके लेके आते हैं तो कर्सर के साथ आप देख पा रहे होंगे कि प्लस का साइन बन गया है। अब जब हम इसे सिलेक्ट करते हैं तो हमारा इतना पार्ट तो सिलेक्ट हुआ, अब हमें लगता है कि हमें थोड़ा पार्ट और सिलेक्ट करना है। तो जैसे ये रेक्टेंगल बिल्कुल भी ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं हुआ, तो हमें करना क्या होगा, हम जैसे टॉप व्यू में आ जाते हैं इसके ताकि थोड़ा इजी रहे एंड राइट टू लेफ्ट हम लेके आते हैं इसे, तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा और पिछला वाला जो हमारा सिलेक्शन है वो भी हटेगा नहीं। एक बार फिर करके देखते हैं। हम टॉप व्यू में आ गए। टॉप व्यू में आने के बाद हमारा जैसे ये वाला बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं हुआ तो हम इसे ही सिलेक्ट करेंगे कैसे और इसमें ऐड करेंगे। टॉप व्यू आ गए। टॉप व्यू आने के बाद हमने कंट्रोल की दबाई, साथ में राइट टू लेफ्ट हम अपना माउस लेके चले एंड ये ऐड हो गया पूरा। इसके बाद जब हम शिफ्ट की दबाते हैं तो शिफ्ट की दबाने के बाद आप देख पा रहे होंगे माउस कर्सर के पास प्लस और माइनस दोनों का हमारा साइन आ गया है, आइकन आ गया है। एंड एक बार हम क्या करते हैं कि जैसे एक दो रेक्टेंगल्स हम सिलेक्ट कर लेते हैं पहले से, बाकी का हमारा कुछ सिलेक्ट नहीं हुआ एंड ये पूरे सिलेक्ट हुए हुए। तो शिफ्ट की दबा के हम जब इसको लेके आते हैं तो जो पार्ट इसमें सिलेक्टेड है वो डीसिलेक्ट हो जाएगा और जो पार्ट सिलेक्टेड नहीं है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो जो पार्ट सिलेक्टेड है वो पहले सिलेक्टेड नहीं था और जो पार्ट अब सिलेक्टेड नहीं है वो पहले सिलेक्टेड था। ये हो गया हमारा सिलेक्शन टूल। इसके बाद हम आते हैं पेंट बकेट में। तो पेंट बकेट एक बहुत टूल जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हम सारा कुछ इसमें इसके फेसेस पे हम कलर या टेक्सचर डालते हैं। जैसे इसमें डिफरेंट इसकी जो लाइब्रेरी है स्केचअप की, उसमें आपको जो मिलेंगे 3D प्रिंटिंग के टेक्सचर्स मिलेंगे, एसफॉल्ट एंड कंक्रीट के टेक्सचर्स मिलेंगे, ब्रिक क्लैडिंग एंड साइडिंग के टेक्सचर्स मिलेंगे। सो थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। देन कारपेट फैब्रिक्स,
वॉलपेपर्स, ये इसके टेक्सचर्स मिलेंगे। कलर्स, कलर्स नेम्ड, ग्लास एंड मिरर, लैंडस्केपिंग, फेंसिंग एंड वेजिटेशन, मेटल पैटर्न्स, रूफिंग, स्टोन, सिंथेटिक सर्फेसेस, टाइल, वाटर एंड विंडो कवरिंग्स, वुड। तो ये सारे आपको इसमें टेक्सचर्स मिलेंगे। अब जैसे हमें एक फेस पे एक कलर चाहिए, तो हमने नॉर्मली कलर नहीं, हम इस पे ले लेते हैं, सपोज वुड का टेक्सचर ले लेते हैं। तो वुड हमने ब्राउन वुड, वुड बैम्बू ले ली, तो ये हमारा एक टेक्सचर इस वॉल पे आ गया है। अब बकेट में भी कंट्रोल और शिफ्ट का एक आपको ऑप्शन मिलता है। इसमें सबसे पहले हम इसे डिफ़ॉल्ट पे ले आते हैं, डिफ़ॉल्ट टेक्सचर। डिफ़ॉल्ट टेक्सचर जब आप देखेंगे तो इसमें दो आपको कलर्स दिखेंगे, एक ग्रे और एक वाइट। ग्रे और वाइट का मैंने आपको बताया कि इसमें जो फेस होता है, आपका एक्सटीरियर फेस जो है वो मेजरली वाइट होता है, और जब आप इसको रिवर्स फेस कर देते हैं तो ये आपको इंटीरियर वाला फेस मिल जाता है, दैट इज ग्रे। तो इसे वापस आप रिवर्स फेस कर देते हैं और डिफ़ॉल्ट पे ले आते हैं। अब इसमें जैसे हम बकेट पेंट जो है, पेंट आप दो तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो इसकी शॉर्टकट की है वो बी है, क्योंकि पेंट बकेट है। आप आइकन भी देख पा रहे होंगे कि ये पेंट बकेट है। साथ में सिलेक्शन टूल से भी जाके आप जो माउस है, माउस का जो कर्सर है उसके जस्ट नीचे पेंट बकेट का टूल है, तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपने जैसे वुड फ्लोर डार्क ली, अब आपने इस पे इसे टेक्सचर को डाल दिया। अब एक-एक टेक्सचर को एक-एक फेस को सिलेक्ट करके उसके ऊपर आप जब बकेट यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है, जैसे कि अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट की बात करूं, इसको हम कर देते हैं डिफ़ॉल्ट। और तो जैसे कि कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बन गया, इसको मूव करा दो, इसको थोड़ा सा मैंने अलग साइड में रख दिया है। तो अब हर एक उस पे आप पेंट जब करेंगे तो उसे उसमें टाइम लगेगा। इसमें हम क्या करते हैं कि बकेट कमांड में आने के बाद जब आप इस पे कंट्रोल दबाएंगे, तो कंट्रोल दबाने के बाद जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लिक टू पेंट कनेक्टेड फेसेस विद मैचिंग मटेरियल, ऑल्ट सैंपल मटेरियल, शिफ्ट पेंट ऑल मैचिंग, कंट्रोल पेंट ऑल कनेक्टेड। तो कंट्रोल दबाते ही हमारा क्या होगा, हमने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ, बाकी बस ये है कि जितने भी फेसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो वो हमारा पेंट हो जाएगा। तो जैसे ये पार्ट है हमारा, ये तो ऑलरेडी हमने टेक्सचर डाला हुआ है, तो इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे, ये हमारा सारा जितने भी इसके फेसेस कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, ये हमारा सारा सारा पेंट हो चुका है, सब पे टेक्सचर आ चुका है। इसके बाद दूसरा जो होता है इसमें, वो होता है कि जब हम शिफ्ट दबाते हैं, तो शिफ्ट में आप देख पा रहे होंगे एक उल्टा एल बन गया है बकेट के ऊपर, और इसमें जो लिखा आ रहा है इन्फो में, वो आ रहा है क्लिक टू पेंट मैचिंग फेसेस। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके कुछ फेसेस रिवर्स फेसेस कर देते हैं। रिवर्स फेस, रिवर्स फेस, तो जैसे हमने डिफ़ॉल्ट वाले में ही रिवर्स फेस कर दिया,
अब हमें पेंट बकेट टूल में वापस जाना है एंड शिफ्ट की दबा ली, तो हमारा टेक्सचर जो है वो सेम है, बट हम इस बार ही टेक्सचर चेंज कर लेते हैं। तो जो ग्रे वाले हैं हमारे, वो सेम बकेट पे आ सेम टेक्सचर आ गया, बाकी और किसी फेस पे ये कलर नहीं आ रहा है, ये टेक्सचर नहीं आ रहा है। इसके अलावा जब हम बकेट टूल लेके हमने ये वापस सिलेक्ट कर लिया टेक्सचर एंड शिफ्ट दबा के हमने ये वाला टेक्सचर जो बाकी का ये हिस्सा है जो हमारा वाइट फेस ही है, उस पर हम जब क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ तो हो ही गया, साथ में जो हमारे वाइट फेसेस यहाँ पे थे उन पे भी हमारा टेक्सचर आ गया। तो शिफ्ट बकेट दबा के शिफ्ट से हमारा जो फेस सेम है, चाहे वो ग्रे हो चाहे वो वाइट हो, उसके हिसाब से हमारा जो पार्ट्स सेम फेस के हैं वो उस पर टेक्सचर आएगा, और कंट्रोल दबा के पूरे पे हमारा सेम कलर आ जाएगा, ये सेम टेक्सचर आ जाएगा। स्पॉन कर देते हैं डिलीट, और इन सबको हम ले आते हैं वापस डिफॉल्ट। अब इसमें अगर हम देखें ये डिफरेंट रेक्टेंगल्स हमने बना लिए हैं, इनको थोड़ा सा एक्सट्रूड और कर देते हैं, एक्सट्रूड या पुश पुल। एंड इसमें इनके फेसेस हम चेंज कर देते हैं, रिवर्स फेस, ओके। और इसमें और इसमें हमने एक गलती कर दी कि हमारा तो हमने शिफ्ट वाला दबाया था तो गलत हो गया था, इसको हम कई बार ऐड करते हैं एंड इसको सिलेक्ट करते हैं बकेट, शिफ्ट दबाया, बकेट शिफ्ट एंड ये हमारा सारा कुछ लॉन्ग हो फिट अनहाइड और अब जैसे हमने ये एक डिफरेंट रेक्टेंगल के अंदर एक डिफरेंट बहुत सारे हमने ऑब्जेक्ट्स बना दिए हैं, इसमें अगर हम समझे तो रिवर्स फेस इसका करा हमने, अगेन इसका हमने रिवर्स फेस कर दिया, एक ये रिवर्स फेस कर दिया, ये 3 रिवर्स फेस कर दिया। इसमें हम टेक्सचर डालते हैं जैसे ये स्टोन का, तो बकेट टूल में कंट्रोल दबा के जब हम करेंगे तो ऑल द सिलेक्टेड और इसके जितने भी फेसेस हैं वो सब पे सेम कलर आ जाएगा, बट पेज पे नहीं है। ठीक है, और वहीं अगर हम शिफ्ट दबाते हैं तो जितने भी कनेक्टेड हैं, से पहले हम डिफ़ॉल्ट ले लेते हैं, ये जैसे हमारा सारा वाइट हो गया वापस। अब हम ये वाला दूसरा टेक्सचर लेते हैं, तो जितने भी कनेक्टेड फेसेस हैं बट जैसे ग्रे जो है उन्हें छोड़ के ये सारा दूर दूर तक, मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट्स में भी जहाँ पे सेम वो आ रहा होगा फेस, वो सब कुछ सेम हो जाएगा। इस वाले में हम जो हमारे ग्रे फेसेस है इसमें हम ये कलर डाल देते हैं या टेक्सचर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यही हम एंड करते हैं।
आज हमने दो टूल्स के बारे में बात करी, सिलेक्शन टूल एंड बकेट टूल। बकेट टूल से हमारा जो डिफरेंट टेक्सचर्स हैं वो हम अपने मॉडल पे लगा सकते हैं। सिलेक्शन टूल से हम 1 क्लिक, 2 क्लिक एंड 3 क्लिक पे पूरा ऑब्जेक्ट या सिंगल फेस जिस पे भी हमें काम करना है हम उस पर काम कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कि कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके आप डाउट पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि वो भी जल्दी से जल्दी 3D सीख पाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।